नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस यानी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में, जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं ऑफ टू वेक्टर्स। तो वेक्टर प्रोडक्ट क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को हम जान लेते हैं। अगर आप वेक्टर प्रोडक्ट लेते हैं या कहें कि क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं दो वेक्टर का, जैसे कि यहाँ पे हमने ए वेक्टर और बी वेक्टर का अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, ये हमने लिए हैं, तो वो एक तीसरा वेक्टर होगा जिसको हम सी से डिनोट कर रहे हैं। तो यहां पर हम कहना चाहते हैं कि अगर आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करेंगे तो वो इक्वल टू किसके आएगा, अनदर वेक्टर कोई जो सी होगा। अब जो सी है, ये जो वेक्टर है, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके इक्वल होगा, वो हमारा इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स। यानी कि अगर हम इसके अंदर बात करें, जैसे यहाँ पे ए वेक्टर है और जो दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर है, इस तरह से आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं और ये सी वेक्टर के बराबर होगा, यानी कि विल बी अनदर वेक्टर सी होगा। अब इसका जो मैग्नीट्यूड है, इस सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, वो किसके इक्वल टू होगा, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर। यानी कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इन दोनों के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के बराबर, इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर एंड साइन ऑफ द स्मॉलर एंगल बिटवीन देम। और इन दोनों के बीच में जो साइन एंगल होगा, जो छोटा एंगल हम बनाएंगे स्मॉलर एंगल, तो वो साइन बनेगा और साइन एंगल इसके बीच में रहेगा। यानी कि आप इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए क्रॉस बी और आप जो है इक्वल टू इसको लिखेंगे सी। अब ये जो सी है ये किसके बराबर आएगा, अगर आप दोबारा से इसको देखें तो आप ये जो सी है ये होगा ए बी साइन थीटा। जैसे कि हमने बात की, यहाँ से आप ए बी यहाँ पे लेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे सिर्फ, और साइन थीटा ले लेंगे, यानी कि साइन थीटा जो स्मॉलर एंगल है बिटवीन देम ए और बी के बीच में होगा, और उसके साथ सी के ऊपर ये कैप हमने लगाई है। अब ये जो सी कैप है ये क्या है, ये है हमारा यूनिट वेक्टर, और ये किस डायरेक्शन में होगा, ये इस सी की डायरेक्शन है। तो इस तरह से जो है आप इसको शो करते हैं। और इसकी जो हमने बात की, जो डायरेक्शन ऑफ सी है, तो वो क्या होगी वो हम देखते हैं। तो वो हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। सी क्या है, यूनिट वेक्टर है, और इन द डायरेक्शन ऑफ सी इसकी डायरेक्शन होगी। तो जो डायरेक्शन होगी सी की, यानी कि इसकी जो है वो परपेंडिकुलर होगी टू द प्लेन कंटेनिंग ए और बी। यानी कि जो ए और बी जो वेक्टर हैं उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी जिस प्लेन में ए और बी वेक्टर होंगे। चलिए हम इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। सबसे पहला जो इसके अंदर आता है, जिसके थ्रू आप इसको समझ सकते हैं, वो है राइट हैंडेड स्क्रू रूल। जैसा कि इसको नाम दिया गया है वैसा ही ये रूल है, राइट हैंडेड स्क्रू रूल। आपको क्या करना है, इसके अंदर क्या होगा पहले वो जान लेते हैं। इट स्टेट्स दैट इफ ए राइट हैंडेड स्क्रू, आपने एक स्क्रू ले लिया, आपने क्या किया, इस तरह का यहाँ पे एक स्क्रू ले लिया। अब ये राइट हैंडेड स्क्रू है, ये आपको ध्यान देना है। राइट हैंडेड स्क्रू क्या है, जिसको आप दाएं हाथ से यानी कि दाईं तरफ घुमाएं तो वो आगे की तरफ जाए। मान लीजिए इस तरह से ये स्क्रू है, और जब आप इसको इस तरह से घुमाते हैं, क्लॉकवाइज आपने घुमाया, तो जैसे ही आपने इसको घुमाया तो ये आगे की तरफ बढ़ेगा। जैसे कि आप कोई स्क्रू टाइट करते हैं, कई जगह पे आपने टाइट किया होगा, जब आप पेचकस की हेल्प से आप इसको घुमाते हैं क्लॉकवाइज, तो ये आगे की तरफ एडवांस जाता है, यानी कि आगे की तरफ इसकी मूवमेंट होती है। तो आपने क्या लेना है, एक राइट हैंडेड स्क्रू ले लेना है, और उसको जो है इस तरह से परपेंडिकुलर जो है एक्सिस जो परपेंडिकुलर आपको रखना है प्लेन ऑफ द पेपर पे। यानी कि आपको जो एक ये पेपर आपने ले लिया और इस तरह से इस स्क्रू को आप अगर यहाँ पे रख दें, तो इस तरह से आपको इसको रखना है, जिसके पास हमारे दो वेक्टर होंगे। अब इस स्क्रू के पास हम दो वेक्टर कौन कौन से डिनोट करेंगे, कि मान लीजिए जो एक वेक्टर है वो यहाँ पे ये ए है, तो हम इसको दिखा देते हैं कि ये ए वेक्टर है इस तरह से, और इसी तरह से जो दूसरा वेक्टर है वो हम दिखा देते हैं बी वेक्टर है, ये हम दिखा देते हैं। और इसके बीच में अब देखिए हमने क्या किया, इसको इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द टू वेक्टर ए एंड बी, यानी कि ए और बी यहाँ पे आपने प्लेन ऑफ द पेपर के ऊपर इस तरह से स्क्रू आपने रख दिया। अब जब आप जो है इन दोनों वेक्टर को यानी कि ए से बी की तरफ अगर आप रोटेट करें, यानी कि ए से बी की तरफ रोटेट करें इसको, तो यानी कि आप जब इसको घुमाएं तो ये आगे की तरफ एडवांस होगा, आगे की तरफ बढ़ेगा। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, जैसे ही आप इसको घुमाएंगे वो आगे की तरफ जाएगा। जब आप ए एंड बी को रोटेट करते हैं इन द डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी, यानी कि ए से बी की तरफ आपने इसको पकड़ा और ए से बी की तरफ घुमा दिया,
थ्रू ए स्मॉलर एंगल, यानी कि थोड़ा बहुत आपने घुमा दिया तो ये जो एडवांसमेंट होगी किस तरफ होगी, स्टिप की आगे की तरफ, ऊपर की तरफ होगी। तो ये क्या हमें देगा, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमें एक वेक्टर देगा c, जो कि होगा हमारा a क्रॉस b के बराबर। तो इस तरह से आप इसको दिखा सकते हैं कि जब a को आप b की तरफ घुमाएंगे तो एडवांसमेंट जो होगी वो होगी c, यानी कि वो किसके बराबर है, a क्रॉस b के बराबर है। अब इसके अंदर प्लेन ऑफ द पेपर के अंदर भी आप देख सकते हैं, इनको आप शो कर सकते हैं कि आप एक वेक्टर दिखा दें कि जो ये a वेक्टर है आपने इस तरफ दिखा दिया, इसी तरह से जो दूसरा वेक्टर है ये आपने b दिखा दिया, तो c वेक्टर कहाँ पे होगा, बिल्कुल इनके परपेंडिकुलर होगा ये c, यानी कि ये जो है सेम प्लेन ऑफ पेपर में है और ये बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं अगर जो दो वेक्टर है a और b वो सेम प्लेन ऑफ द पेपर में हम मान लेते हैं, तो जो डायरेक्शन होगी इनके क्रॉस प्रोडक्ट की, यानी कि a क्रॉस b की जो डायरेक्शन होगी वो किस तरफ होगी, अकॉर्डिंग टू राइट हैंडेड स्क्रू रूल अगर हम देखें तो वो परपेंडिकुलर होगी टू द प्लेन ऑफ द पेपर। ये पेपर का प्लेन है तो इसके बिल्कुल ये परपेंडिकुलर होगी। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो ये तो है हमारा राइट हैंडेड जो हमारा स्क्रू रूल है। दूसरा आप समझ सकते हैं इसको राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल में आपको अपना राइट हैंड लेना है और उसको जो है अपने थंब को ऊपर की तरफ रखना है, वो हम देखेंगे। अगर आप इस तरह से करते हैं और अपनी फिंगर को अंदर की तरफ मोड़ते हैं, कर्ल करते हैं, राइट हैंड की, दाएं हाथ की याद रखना है, और थंब जो है ऊपर की तरफ जो है आप रखते हैं, इरेक्ट रखते हैं उसको, तो फिंगर जो है वो किस तरफ, जब आप उसको कर्ल करेंगे तो उसकी जो रोटेशन होगी वो ए से बी होगी थ्रू स्मॉलर एंगल, और जो थंब पॉइंट करेगा वो डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करेगा जो कि ए क्रॉस बी होगी, यानी कि सी के बराबर होगा। चलिए इसको समझते हैं। ये प्लेन ऑफ द पेपर है, आपने इस तरह से जो है राइट हैंड ले लिया। अब यहाँ पे ये क्या है, ये थंब है, और जो थंब है ये ऊपर की तरफ इरेक्ट है, इस तरह से है, और ये फिंगर जो है आपकी अभी इस तरह से जो है ओपन फिंगर है, ये ओपन फिंगर है। अगर आप अपनी फिंगर को अंदर की तरफ मोड़ लेते हैं, अगर आप अंदर की तरफ मोड़ लेते हैं जैसे कि हमने इस फिगर के अंदर दिखाया है, तो यहाँ पे जो ये थंब है, यहाँ पे ये जो थंब है ये हमें वेक्टर दिखाएगा सी, यानी कि ए क्रॉस बी। ये चीज जो है ये अब हमें थंब दिखाएगा, और ये जो कर्ल है, फिंगर आपने अंदर की तरफ मोड़ी है, ये दिखा रही है कि आप ए से जो है बी की तरफ जो है अपनी फिंगर आपने कर्ल की है, ए से बी की तरफ, जैसे स्क्रू के अंदर था। तो सी क्या आएगा हमारा, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा, और ये जो एंगल बनेगा, अब इसके अंदर भी आप इसी तरह से दिखा सकते हैं कि ये जो है ये थंब तो जो है इस तरह से परपेंडिकुलर हो गया, और जो दो वेक्टर हैं वो ए और बी आप इस तरह से दिखा सकते हैं कि ए वेक्टर यहाँ पे आ गया, बी वेक्टर यहाँ पे आ गया, और जो सी है वो ये रहेगा। थंब जो है जिस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन में ये रहेगा, और ये जो सी है इन दोनों का प्रोडक्ट दिखाएगा जब आप अपनी उंगलियों को कर्ल करेंगे, अंदर की तरफ आप मोड़ेंगे। तो इस तरह से जो राइट हैंड स्क्रू रूल है उसके थ्रू भी जो है हम जो है क्रॉस प्रोडक्ट को और जो या कहें वेक्टर प्रोडक्ट को समझ सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।